हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन। ठीक है ना। यानी इंक्रीजिंग एक फंक्शन होता है, एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो ये होते क्या है, नया टॉपिक है, यानी कि वर्तमान तथा ह्रासमान फलन। यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज का मतलब है कि बढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर क्या होता है, हम चढ़ते हैं तो इसको उसे कहते हैं क्या, इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब है जब हम छत से नीचे आते हैं और जब हम छत पर जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और छत से हम नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक, अब बात करेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी फंक्शन में यदि कोई फंक्शन दिया होगा वो किस तरह डिक्रीज हो रहा है और किस तरह इंक्रीज हो रहा है। तो पहले बात करेंगे हम वर्तमान फलन। तो देखो वर्तमान फलन क्या होता है। वर्तमान फलन इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम पहले ग्राफ से समझेंगे और उसके बाद इसका वो करेंगे इस तरीके से। यानी क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो कोई इंटरवल दिया होगा a और b। ठीक है ना, ये उसकी सीमा हो गई। इसमें जो x और x1 ये रहा है और x2 ये रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से एक फंक्शन देखा। तो इंक्रीजिंग का मतलब देखो, इंक्रीजिंग हम ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए, इस ग्राफ से देखा जाए, देखिए मैं ग्राफ बना देता हूं, उसके बाद में एक बार में ही समझ में आ जाता है। यहां पर दूसरा फंक्शन मान लिया, ये तो ये हमारा फंक्शन ऑफ ए होगा। ये वाला एफ ऑफ x1 होगा। ये हमारा एफ ऑफ x2 होगा और ये वाला हमारा एफ ऑफ b। ठीक है ना। तो अब देखा जाए कि जैसे जैसे ए और बी के बीच में, यानी कि विपरीत अंतराल है, किसी इंटरवल में, किसी सीमा में कोई फंक्शन अपनी उसके साथ, देखो इन दोनों के बीच में दो बिंदु हमने लिए कि x1 और x2 पर हमने चेक करके देखा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा यहां पर एफ ऑफ ए पर, यानी कि ए लिमिट पर कोई फंक्शन एफ ए रहा है, एक्स पर फंक्शन क्या रहा है, एफ एक्स रहा है, एफ एक्स बन रहा है, एक्स टू पर फंक्शन एफ एक्स टू मान लिया, बी की लिमिट एफ ऑफ बी। ठीक है। अब इन दोनों लिमिटों के बीच में अगर देखा जाए तो क्या, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, x1 था तो फंक्शन ये था, x2 था तो फंक्शन हमारा ये था। तो क्या यहां से इन दोनों लिमिटों के बीच इस विपरीत अंतराल ए और बी में जो फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं वर्तमान फलन। क्या कहते हैं, वर्तमान फलन। तो इसकी डेफिनेशन का एक मैथमेटिकल रूप है कि कोई फंक्शन एफ एक्स
विवृत अंतराल, विवृत अंतराल ए बी में क्या होगा, x1 लेस x2, यानी कि जो दो लिमिट है, दो फंक्शन है, वैल्यू है x1 x2, तो यहां पर क्या होगा, इसका जो फंक्शन ऑफ जो होगा वो लेस देन fx2, जहां x1 x2 जो है बिलोंग करेंगे ए, ठीक है ना। ये तो सिर्फ पहली डेफिनेशन है कि वर्तमान फलन में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि x1 x2 ये। दूसरा आता है निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, निरंतर, ठीक है ना। देखो यार समझो उसे, यदि बात की जाएगी वर्तमान की तो दिमाग में होगा सिर्फ और सिर्फ कि वो वर्तमान है एंड इंक्रीज है, यानी कि वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ा फिर यूं और फिर यूं, बढ़ी तो रहे, गिरा के नहीं गिरा, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया वर्तमान फलन, यानी कि उसका वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। निरंतर वर्तमान का फलन क्या होगा कि वो इस टाइप से बढ़ रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, निरंतर वर्तमान फलन कहेंगे, ठीक है ना। सवाल में जो यूज होगा वो निरंतर वर्तमान फलन के रूप में ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इससे यानी वर्तमान, निरंतर वर्तमान फलन को समझने के लिए यानी वर्तमान फलन की डेफिनेशन बताइए, यानी कि बात समझाया गया, क्योंकि जो यूज होता है वो निरंतर वर्तमान फलन का ही यूज होगा। निरंतर का मतलब कंटिन्यू, यानी कहीं ब्रेक ना हो, और इसमें क्या है वो फंक्शन बढ़ तो रहा है भाई, फंक्शन ऐसे 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 बढ़ रहा है भाई। सीढ़ियों पर चढ़ना, यानी हम जब किसी मकान की छत पर चढ़ते हैं, किसी मकान की छत पर चढ़ते तो जीने में जो होता है मोड़ आ जाता है भाई, ऐसे मालूम कि कोई जीना हम ऐसे चढ़ रहे हैं तो ऐसे आता नहीं आता है, फिर चलता है और फिर ऊपर तक छत पर चढ़ते, वो क्या है, वो सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग है, वो क्या है, वो हम उस टाइम क्या कहेंगे कि ये इंक्रीज फंक्शन है, यानी फंक्शन बढ़ रहा है। लेकिन निरंतर में क्या होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, एक सीधा। तो ये हमारा क्या हो गया, निरंतर वर्तमान फलन होगा। डेफिनेशन इसकी यही रहेगी, उसकी कंडीशन है वो देखो यहां पर चेंज होगी, क्या होगा, x1 लेस x2 f ऑफ इम्प्लिसिट f ऑफ x1 लेस x2, इसमें सिर्फ ऐसा आता है, ठीक है ना, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू a और b, ठीक है ना। यहां पर हमें लिखना है फलन fx x के बढ़ने के साथ साथ, फलन fx x के बढ़ने के साथ साथ fx फलन x के बढ़ने के साथ साथ fx भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर x1 f ऑफ जो फंक्शन है f ऑफ x1 वो क्या है, जैसे जैसे x का मान बढ़ा वो बढ़ा fx2, तो यानी कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो fx का मान भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक और बिंदु ले ले तो भी बढ़ रहा है, एक और बिंदु ले ले तो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे निरंतर वर्तमान, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये सिर्फ यानी इक्वल भी हो सकता है, इसके लेस देन भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन कहीं ऐसे भी रुक इस पैरेलल चल सकता है, ऐसे कुछ टाइम तक फिर ऐसे चल सकता है, लेकिन इस स्थिति में ये स्थिति हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, कहीं भी वो इक्वल नहीं बनेगा, कहीं वो इक्वल नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा वर्तमान फलन और ये रहा हमारा निरंतर वर्तमान फलन, ये इसका ग्राफ है। बस ये ध्यान रखना, वर्तमान फलन और निरंतर वर्तमान फलन में क्या होता है कि ये x के साथ साथ fx को क्या
यहां लेस देन इक्वल होता है, यहां सिर्फ लेस होता है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा वर्तमान और निरंतर वर्तमान। अब बात करें हासमान की, इसी प्रकार हमारा क्या होगा, हासमान फलन होगा। हासमान फलन में क्या होगा, अब क्या होगा, हासमान का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब हम नीचे ऊपर से नीचे उतर के आना, हम क्या है नीचे से ऊपर उतर के आ रहे हैं। तो इसका देखो ग्राफ बना लो पहले, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो डिक्रीज फंक्शन क्या होगा, दोनों का ग्राफ एक ही में बना देता हूं, इसलिए कोई भी ये हमारा ए और बी विपरीत अंतराल, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन है हमारा x1, ये x2, तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए। ये जो हमारा होगा f ऑफ x1, ये जो होगा f ऑफ x2, ये हमारा होगा f ऑफ b। ठीक है ना, तो ये अब बात करेंगे डिक्रीज, तीसरा हासमान फलन। हासमान फलन, हासमान फलन क्या होगा, कोई फलन f(x), कोई फलन f(x) विपरीत अंतराल AB में हासमान फलन कहलाता है। जब x1 less x2 their implication x1 greater x2, जहां x1 x2 belongs AB। अब क्या होगा देखो, हासमान फलन यानी कि अब इसी जीने से हम नीचे उतर के आए, इस टाइप का वो जीना है, ऐसे नीचे से ऊपर आए तो क्या है, केवल हासमान, वो किसी भी कंडीशन में नीचे उतर के आ रहा है, किसी भी माध्यम से आ रहा है, यानी कि उसी जीने से पहले जैसे छत से उतरा, पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे आया। ठीक है ना, लेकिन उसके नीचे छत से नीचे उतरना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फलन कैसा हो गया, हासमान हो गया। कोई फलन f(x) विपरीत अंतराल में, विपरीत अंतराल की बात होगी, जो इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल होगा, ठीक है ना, उसमें हासमान फलन कहलाता है जब कोई x1 x2 दो लिमिट यानी कि दो बिंदुओं पर, तो उसका फंक्शन का मान f(x) जो है f(x1) ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा किससे, f ऑफ x2 से। तो देखो f ए पर फंक्शन a, f b पर यहाँ पर देखो तो फंक्शन यानी गिर रहा है, तो f(x) जो बने वो बड़ा हो रहा है किससे, f ऑफ x2 से, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारी बात हुई इसकी केवल सिर्फ हासमान फलन की। अब इसी प्रकार होगा हमारा निरंतर हासमान फलन, और निरंतर हासमान फलन होगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यू ऐसे करके नीचे उतर रहा होगा, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या होगा, निरंतर हासमान फलन। तो हम लिख देंगे कोई फलन f(x) निरंतर हासमान फलन कहलाता है, हासमान फलन कहलाता है जब x1
x2 जहां x1 x2 बिलोंग्स कर रहे होंगे ए बी, यहां पर लिखेंगे फलन x के बढ़ने के साथ साथ फलन x के बढ़ने के साथ साथ fx का मान घटता जाता है। देखो इसमें क्या होगा, निरंतर में क्या हो रहा है कि जैसे x का मान बढ़ा, x का मान बढ़ा है, x1 क्या हो रहा है, x1 से x2 बढ़ा है, तो जैसे x ये वैल्यू बढ़ी तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या हो गया, छोटा, घटता चला है। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही fx का मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ निरंतर आसमान फलन और ये हुआ हमारा आसमान। ठीक है ना। बुक में जो ग्राफ दे रखे हैं वो वो भी सही है, क्योंकि उसमें देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग शो कराया। ठीक है ना। हमने क्या एक ही ग्राफ में यहाँ पर विरोध कर दिया और इससे अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ फंक्शन का मान, देखो x का मान बढ़ा, x2 का मान बढ़ा, घटा बढ़ा, तो इस ग्राफ से एक बार में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ ग्राफ गिर रहा है तो fx का मान बढ़ रहा है और fx2 का मान घट रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ निरंतर आसमान फलन। अब क्या होगा, एक होता है कि अचर फलन, ना तो वर्तमान होगा ना आसमान होगा। यानी x बराबर 0 पर जो फलन है वो ना तो वर्तमान हो रहा होगा और ना आसमान। इस तरीके से होगा। तो अब देखा जाए तो इस स्थिति में भाई कभी तो ये वर्तमान हो रहा है, कभी ये आसमान हो रहा है, कभी ये इस बिंदु पर, यानी कि इस स्थिति में ना तो, यानी हम कह देंगे कि fx बराबर 0, ना तो फलन वर्तमान है और ना ही फलन आसमान। ठीक। अब इसकी तीन रूल हैं, आपको वो याद रखने और कुछ नहीं करना है। फिर में इस प्रकार मान लो, ऐसे फिर में मान लो एक प्रकार की फिर में है पहले, यदि कोई फलन fx विपरीत अंतराल AB में अवकलनीय है, AB में अवकलनीय है, तब अब देखो यहाँ पर देखो ये ही लास्ट इसका वो है, फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। यही चीज समझने की जो ही हम यूज करेंगे वहां पर। ठीक है ना। ये प्रमेय के रूप में दिया है 3 पॉइंट। पहला, जब कोई फंक्शन किसी विपरीत अंतराल में क्या है, अवकलनीय, यानी कि अवकलनीय का मतलब f डैश x। ठीक है ना। यदि f डैश x ग्रेटर 0 हो, अब ग्रेटर 0 का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या होगा, यदि क्या होगा f डैश x ग्रेटर 0 तो x1 x2 जो है ए बी में क्या होगा, वर्तमान होगा, वर्तमान। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है यदि fx का मान, यदि f ऑफ डैश जो है
इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रही है तो फलन कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। ठीक है ना। दूसरी, यदि f ऑफ डैश लेस 0, तो ये जो x1 x2 बिलोंग्स कर रहे होंगे इसमें ए बी में, तो क्या होगा, फलन कैसा होगा, फलन हासमान होगा। यानी कि यदि f ऑफ डैश की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, अवकलन यानी एक बार अवकलन करने पर यदि वो नेगेटिव देता है तो क्या हो जाएगा, वो फलन हासमान। ठीक है ना। और यदि तीसरा, यदि अब छोटी बड़ी तो हो गई तो मिड पॉइंट भी तो आएगा, यदि f डैश x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो फलन कैसा रहेगा, फलन अचर फलन होगा, अचर फलन होगा। यानी कि वो स्थिति पैदा कर सकता है कि इस स्थिति में ना तो क्या होगा, वर्धमान, ना ही हासमान हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि हम एक प्रकार का वो अचर फलन कह रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए आगे। ठीक है ना। इतना सा इसमें हमें काम करना था बस। और देखिए हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। यानी कि एक्सरसाइज है हमारी 8.2। ठीक है ना। 8.2 है पहला कहना सवाल। अब जो भी कुछ होगा मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा, जो भी यानी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके सवालों को सिद्ध करना है। ठीक है ना। वो यहाँ पर दे इसने कहा है सिद्ध कीजिए, उसने क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए f ऑफ x बराबर कोई फंक्शन दिया है x²। ठीक है। अंतराल 0, इनफाइनाइट में वर्धमान तथा अंतराल जो दिया है, अंतराल -∞ to 0 में हासमान। अब आपको दिखाना है कि इस इंटरवल में तो वो क्या है, वर्धमान, और इस इंटरवल में क्या है, वो हासमान। तो यहां से देखा जाए तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसे हम f ऑफ x के बराबर मानते हैं। फंक्शन जो दिया होता है f ऑफ x हो गया ये, फिर उसके बाद उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं एक और। ठीक है ना। यानी कि f ऑफ डैश क्या आ गया, 2x। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, f ऑफ डैश x बराबर क्या डालते हैं, 0 डालते हैं। क्या करते हैं, 0। बात समझ आ रही ना। जो f ऑफ डैश पहले फंक्शन लिया, उसके बाद उसका एक बार अवकलन किया, अवकलन करने के बाद यानी कि जो अवकलन आएगा यानी f dy/dx, उसके बराबर हम 0 डालते हैं। 0 डालने के बाद यानी कि जो समीकरण बचेगी वहां से यानी कि ये 2x बचा, यहाँ इसके बराबर 0 डालते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो चलो 2x रहा है कि एक बड़ी इक्वेशन भी आएगी तुम्हारे सामने, उसको सॉल्व करना है। वहां से जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होंगे वो, क्रिटिकल पॉइंट होंगे यानी क्रांतिक बिंदु। यहां तक तो प्रत्येक सवाल के लिए यही करना है। ठीक है ना। समझ आ रही है। अब देखो, अब उसने क्या कहा है कि इस अंतराल में वर्धमान। ठीक है ना। तो वर्धमान की शर्त क्या थी, अभी लिखाई करने में, जब फलन, हम यहां पर लिखेंगे जब फलन वर्धमान हो। कैसा हो,
जब फलन कैसा हो रहा है, वर्धमान हो रहा है, तो क्या स्थिति थी कि f ऑफ x ग्रेटर 0, ठीक है ना। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही, नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगा कि यहां से 0 से स्टार्ट होगा भाई। अगर यहां इसका देखा जाए ऐसे करके देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर ये होता है भाई 0 हो गया, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा ही तो लेगा वो, इधर बढ़ेगा भाई। अगर यहां पर देखा जाए या माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो हम क्या करें, एफ प्लस एक्स जो है ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए होगा। तो यानी फंक्शन ऐसे करके इधर बढ़ रहा होगा, तो क्या हो गया कि हम क्या लिख देंगे, फलन एफ है एफ प्लस एक्स 0 टू इनफाइनाइट में क्या है, वर्धमान। आ गया भाई। एफ प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 0 पर, तो 0 से कहां तक जा रहा है वो वैल्यू, एक्सेप्ट कर रहा है एफ प्लस एक्स की, तो क्या होगा, वर्धमान हो गया। अब इस प्रकार दूसरी कंडीशन का है, जब फलन कैसा हो, जब फलन आसमान होगा, तो आपको यहां ये दिखाना पड़ेगा इसकी कंडीशन। वर्धमान के लिए ये कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और आसमान के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो लेस 0 होगा, ठीक है ना। तो अब 0 होगा तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो एक्सेप्ट कर रहा है कौन सी वैल्यूओं को, माइनस वाली को। तो कहां से होगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर यानी कि कहां तक, 0 तक। तो हम क्या कहेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 में फलन क्या है, आसमान, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बस इतना था शो करा, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखो दूसरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। उसने कहा है इसका मतलब क्या होगा, आर में हासमान है। देखो अब आर में हासमान का मतलब देखो 0 लेस ए 1, इसका मतलब ये फलन कैसा रहा है, निरंतर हासमान रहा है, ना कि हासमान। समझ में ना, अगर कैसा रहा है, इससे मतलब ये कि जो एफ एक्स है, जो इंटरवल है वो एक रियल है, और कैसा रहा है फलन, निरंतर हासमान रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या है, x1 लेस x2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ये तो होगा भाई, दो फंक्शन मान लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या हमारा हो जाएगा, f ऑफ x1 लेस a f ऑफ x2, ठीक है ना। बात कर रहा है केवल वो आसमान के लिए, बात किस पे कर रहा है, आसमान है। तो हम लिखेंगे जब फलन आसमान हो तब x1 लेस x2 इम्प्लिसिट x1 लेस ग्रेटर देन x2, जहां x1 और x2 बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, में क्या है, आसमान। बस इतना सा आपको इसकी शो कराना है और कुछ नहीं।
तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है, दिए गए सम्मुख अंतराल में क्या दिखाना है, वर्तमान दिखाना है। देखो तीसरा ये सिद्ध करना है प्रत्येक सवाल के लिए, यानी वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में, फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्तमान है। अब देखो आपको सिर्फ क्या दिखाना है, वर्तमान फलन दिखाना है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जैसे कि तीसरा सवाल दिया है इसने fx बराबर दिया है log, क्या दिया है, log sin x, और इसका इंटरवल जो दिया है वो दिया है x जो है वो 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से पाई। हमें क्या करना है, f ऑफ डैश x निकालना है। तो क्या होगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का करेंगे क्या होगा cos x, और f डैश x क्या होगा cot x, ठीक है ना। अब ये f डैश x कैसा आ रहा है, कैसा है बताओ, f डैश x इज पॉजिटिव, बस इतना लिखना है। f डैश x क्या कह रहा है, ये आपको तुरंत बता देगा ये फंक्शन जहां तो cot x रहा है, और जो कि cot x भी जो f डैश x की जो cot x है वो 0 से पाई बाई 2 को लाइन करता है। तो क्या होगा, f डैश x क्या है पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे अतः फलन fx फलन 0 से पाई बाई 2 में क्या है, वर्तमान। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सिद्ध कीजिए समूह दिए गए फलन अंतराल में फलन क्या है, वर्तमान है। सारे सवाल इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट करेंगे कल आसमान।